ये उनके जीवन में उनके गुरु का कोई नाम ही नहीं आता कि महात्मा गुरु का कोई गुरु था, नहीं था। जबकि ऐसा नहीं है, उनके भी गुरु थे, लेकिन वो अधूरे गुरु थे। महात्मा बुद्ध के जीवन में अधूरे गुरु तो कई आए, लेकिन पूरा गुरु कोई नहीं आया। तो आज आपको पूरे गुरु की महिमा बताएंगे कि पूरा गुरु होता क्या है, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं। आप टीवी खोलो, यूट्यूब खोलो, सुबह से लेके शाम तक आपको ऐसे ऐसे गुरुजी मिलेंगे कि हंस के लोटपोट हो जाओगे। किसकी बात कर रहा हूं पता है ना? आजकल हंसाने वाले गुरु भी चल रहे हैं खूब मार्केट में, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। हमें उन गुरुओं के पास जाना है जिससे हमारा कल्याण हो जाए, जिनको पता हो कि सत्य और असत्य होता क्या है। तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं, इंसान जन्म में आए हैं, तो हम क्यों आए हैं, कारण क्या है। आप स्कूल में आए हो ना घर छोड़ के, 6-7 घंटे के लिए घर छोड़ देते हो ना, मम्मी को छोड़ दिया, पापा को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, किसी ने कुत्ता बिल्ली पाला हुआ उसको भी छोड़ दिया और स्कूल में आ गए। क्यों आए, कारण क्या है, क्या करने आए हो? स्कूल में हम क्यों आते हैं? पढ़ाई करने। तो हमारा लक्ष्य क्या है स्कूल में आने का? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना है, हाँ, शिक्षा ग्रहण करना, ये हमारा मकसद है। शिक्षा तो वो भी ग्रहण करता है जो फेल हो जाता है लास्ट में। जिसके नंबर 100 में से 2 आते हैं वो भी शिक्षा ग्रहण करता है 1 साल। तो हमारा लक्ष्य है शिक्षा ग्रहण करना। क्या लक्ष्य है हमारा? है क्या करना? सत्य की ओर जाना। अरे स्कूल क्यों आते हो? स्कूल पढ़ते तो वो भी हैं जो फेल हो जाते हैं। स्कूल आने का मकसद क्या है? क्या चीज लेके जाते हैं यहाँ से? अरे भाई ज्ञान तो वो भी ले रहा है ना, जो फेल हो जाएगा वो भी तो ज्ञान ही लेने आया है यहाँ पे। यहाँ आने का मकसद है ज्ञान तो लेना ही है, साथ में सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ये 10वीं तक है 12वीं तक है स्कूल? जब कॉलेज जाओगे 12वीं करके तो वो क्या पूछेंगे कि पिछले 12वीं क्लास का क्या दो हमें, और कोई कहे नहीं जी सर्टिफिकेट तो नहीं है लेकिन पूरा साल पढ़ा हूं मैं 12वीं में, जाके अटेंडेंस देख लो मेरी, तो उसको एडमिशन मिल जाएगा क्या? तो हमारे स्कूल में आने का मकसद क्या है? विद्या तो ग्रहण करना ही है, लेकिन सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि यही सर्टिफिकेट तुम्हारे आगे के रास्ते खोल देगा, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगा। तुम विद्या तो अच्छे से ग्रहण कर लो, लेकिन सर्टिफिकेट हाथ में ना हो तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार इस दुनिया में तुम आ गए हो, और अगर तुम्हें यह नहीं पता कि दुनिया में मैं आया क्यों, आने का मकसद क्या है, तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो क्यों आए हम दुनिया में? इंसान जन्म लेके हम दुनिया में क्यों आए हैं? क्या करने आए हैं? अच्छे कर्म करने। अच्छे कर्म करके मर जाएंगे, बुरे कर्म करके भी मर जाएंगे, दोनों मर गए। अब बताओ क्या करने आए हैं? इस दुनिया में आने का मकसद क्या है इंसान जन्म बनके? अभी बताया था उस लड़के ने। क्या करने आए हैं? सत्य को प्राप्त करने आए हैं। आखिर हमारा जन्म सफल कैसे होगा, ये प्राप्त करने आए हैं। इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि तुम पढ़ो लिखो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, उसके बाद मर जाओ। तो जितना पैसा तुमने कमाया वो कौन ले जाएगा? तुम्हारे रिश्तेदार ले जाएंगे। तुम मकान बनाते थक जाओगे और वो लूटते हुए थकेंगे नहीं, यानी तुम्हारा सारा किया धरा जीरो हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तुम यहाँ कुछ भी कर लो, इस दुनिया में कुछ भी कर लो, अगर तुमने वो काम नहीं किया जो तुम यहाँ करने आए हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इंसान जन्म का जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है। इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है? एक ही है। क्या है? एक है क्या?
सत्य को प्राप्त करना। सत्य को प्राप्त करने से क्या होगा? जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, यानी दोबारा आप इस दुनिया में नहीं आओगे। कौन कौन आना चाहता है इस दुनिया में दोबारा से? हाथ खड़ा करो। कितनी अच्छी लगती है दुनिया। इस दुनिया में दोबारा आने से पहले एक काम करना पड़ता है, बहुत जरूरी। पता है कौन सा? इस दुनिया से जाना पड़ता है पहले। इस दुनिया से जाना कौन चाहता है? यानी मरना कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। मरने में किसी का हाथ नहीं खड़ा है, क्योंकि मरना बहुत दुखदायक होता है। कोई जल के मर गया, कोई कट के मर गया, कोई डूब के मर गया। जल के कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। डूब के कौन मरना चाहता है? कट के कौन मरना चाहता है? एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मरने से सब डरते हैं, लेकिन वापस आने के लिए हाथ खड़े हैं। यानी मर भी जाऊं कैसे भी, लेकिन वापस आ जाऊं। अगर वापस आ गए तो फिर मरने के लिए तैयार रहना। एक बार मरने में तो हाथ खड़ा हो नहीं रहा है, दोबारा आके फिर मरना पड़ेगा। तो वो महाबेवकूफ है जो दोबारा आने की सोच रहा है। नहीं आना है, क्योंकि एक बार जाने में हालत खराब हो जाएगी। प्लेन पे बैठना अच्छा लगता है, और अगर वही प्लेन क्रैश हो जाए तो अच्छा लगता है? तो फिर यहाँ पता नहीं किसकी मौत कैसे हो जाए। अभी इंग्लैंड प्लेन जा रहा था ना, सारे मर गए। कौन से भगवान की पूजा नहीं की होगी उन्होंने, बताओ? सारे देवी देवता पूज लिए होंगे। कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर लिया होगा, कोई ईसाई है तो गॉड गॉड किया होगा, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करता होगा। सब कुछ करने के बाद भी कौन सी मौत मिली? एरोप्लेन क्रैश की मौत मिली। सोचो तुम्हें कौन सी मिलेगी, तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए तुम भी लगे हुए पूजा करने। और जब तुम्हें मौत मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी कहे अरे इतना अच्छा भगत था, इतनी मेहनत करता था, भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाता था, उसके बाद क्या हो गया? मर गया एक्सीडेंट में। तो कहने का मतलब क्या? मरना सबने है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा, लेकिन दोबारा आना नहीं है। ऐसा मरना है कि दोबारा कभी मौत आए ही ना। दोबारा मौत कब नहीं आएगी? दोबारा मौत कब नहीं आएगी? है? दोबारा मौत तब नहीं आएगी अगर तुम दोबारा पैदा ही ना हो। इस बार पैदा हो गए, मरना पड़ेगा। अगली बार पैदा हो गए, फिर मरना पड़ेगा। फिर पैदा हो गए, फिर मरना पड़ेगा। तो इस मरने जन्मने का खत्म करना है तो दोबारा पैदा ही मत हो। अब पैदा ना हो ये क्या हमारे हाथ में है? पैदा होना नहीं होना क्या हमारे हाथ में है? ये हमारे हाथ में है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इस दुनिया में पैदा होते कैसे हैं। ये आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं? एक समय ऐसा था जब यहाँ पेड़ नहीं लगे हुए थे, तब किसी इंसान ने क्या किया? एक बीज डाल दिया। अब जैसे ही उसने बीज डाला तो धीरे 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 पेड़ बन गया। अगर बीज ना डालता तो पेड़ बन जाता क्या? तो तुम्हारे अगले जीवन का पेड़ कैसे बनेगा? जब तुम बीज डालोगे। और अगर तुमने बीज ही नहीं डाला तो पेड़ नहीं बनेगा। तो बीज डालना और बीज का नाश करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विचार। अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं वापस आऊंगा, तो तुमने क्या कर दिया? आज एक बीज डाल दिया। अब ये बीज पेड़ को बनाकर ही मानेगा, पूरा पेड़ बन जाएगा इससे। और अगर तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने आना ही नहीं है, तो तुम समझ लो कि बीज का नाश कर दोगे। इसके बाद तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आना नहीं चाहता, अच्छी बात है, लेकिन रहूंगा कहां? जब ये शरीर छूटेगा, इस शरीर को छोड़ूंगा तो जाऊंगा कहां? इस ज्ञान को प्राप्त करना आत्म ज्ञान कहलाता है। आत्म ज्ञान यानी शरीर तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन मैं दोबारा शरीर पकड़ूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी आत्मा में स्थित हो जाऊंगा। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग कहाँ रहते हैं?
इस शरीर में रहते हैं, इस शरीर के अंदर आप रहते हो। जैसे कहते हैं कि 5 तत्वों का पिंजड़ा और उसके अंदर बोले तोता। तोता क्या है? जीवात्मा है, देखो रोज बोलता है सुबह शाम। और पिंजड़ा क्या है? ये शरीर है। अंत समय में शरीर पड़ा रह जाता है और तोता उड़ जाता है, यानी पिंजड़ा पड़ा रह गया और तोता उड़ गया। अब ये तोता जो पिंजड़े में रहता था, अब इसको अगर अपना असली घर मिल जाए, यानी पिंजड़े में आने से पहले ये कहां था, अगर इसको वो ज्ञान हो जाए तो ये अपने घर वापस लौट जाएगा। और अगर इसे नहीं पता है कहां रहना है, तो जैसे ही एक पिंजरा टूटने का नंबर लगेगा, वैसे ये दोबारा इच्छा कर लेगा, भगवान जी मुझे शरीर चाहिए। और जैसे इच्छा करेगा इसको दोबारा शरीर मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? इन सारे शरीरों से मोह भंग करके अपनी आत्मा में स्थित होना है, यानी अपनी आत्मा में ही रहना है। अभी शरीर में रह रहे हो और फिर अपनी आत्मा में रहोगे, यानी खुद में ही रहोगे। अब कोई कहे खुद में कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। जैसे एक कछुआ रहता है, कछुआ देखा ना सबने? एक कछुआ गली में जा रहा था, इतने में सामने से एक कुत्ता भागा भागा आया कछुए को मारने के लिए। तो कछुआ बचने के लिए क्या करेगा? कुत्ते से तेज भागेगा? उड़ने लग जाएगा? जमीन खोद के अंदर घुस जाएगा? तो क्या करेगा? हैं? कछुआ क्या करेगा? कछुआ अपने आप में छुप जाएगा। अब वो कछुआ कहां चला गया? अपने आप में छुप गया। अब कुत्ता उसका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझो, यानी कछुए के अंदर एक ताकत है कि अपने आप में वो रह सकता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास भी एक ताकत है, हम भी अपने आप में रह सकते हैं, लेकिन हमें रहना आता ही नहीं है। इसीलिए हम कहाँ रहते हैं? 1,84 योनियों में रहते हैं। कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, चींटी बन गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए, खटमल बन के लोगों का खून चूसेंगे, मच्छर बन के लोगों का खून चूसेंगे, मार के यहीं गिरा देंगे हमें, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी तो इंसान हो कोई झापड़ मारे तो घर वाले कहेंगे मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। मच्छर केस नहीं करेगा आपके ऊपर आके कि मेरे बेटे को मार दिया इसने। तो हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे। ये कहां लिखा है? ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कैसे पता लगेगा? गीता पढ़ो, अध्याय 3 17वां श्लोक, यानी 3:17 याद रखना। आज सबके पास मोबाइल है, जिसके पास गीता नहीं है वो मोबाइल में अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ना, तुम्हें पता लगेगा कि कृष्ण जी ने आखिर बोला क्या था हम लोग को, क्या करने के लिए। उसमें क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण करना मतलब रम जाना, अपनी आत्मा में रम जाना। जैसे कछुआ अपने आप में रम गया, अब उसे बाहर किसी से मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार अगर हम अपनी आत्मा में रम गए तो हमें किसी भी प्रकार की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा कुछ नहीं बनेगा, अपने आप में रम के मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा। अब गुरु कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं, ये भी तुम्हें जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई खत्म करके नौकरी करके जब तुम थोड़े बुजुर्ग हो जाओगे, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तब तुम्हें क्या समझ में आएगा कि गुरु धारण करना चाहिए। बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है। तब तुम्हारे सामने एक से एक गुरु बैठे होंगे। कैसे पता करोगे कौन सा गुरु सच्चा है? कैसे पता करोगे कौन सा गुरु सही ज्ञान दे? तरह के गुरु YouTube चैनल पे देखोगे, टीवी पे देखोगे, कैसे पता लगेगा कौन सा गुरु सही बोल रहा है?
कैसे जानोगे? उसका एक मीटर होता है, परख होती है। अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें भगवानों के नाम जपवाए, जैसे कोई हिंदू गुरु मिल गया, वो कहेगा बेटा राम राम जपो, राधे राधे जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया तो समझ लो कि तुम्हें एक जपी यानी जप करने वाला गुरु मिल गया। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया बेटा धूप में टांग पे खड़े हो जाओ और 1 साल तक खड़े रहो, हाथ ऊपर कर लो और 20 साल तक खड़े रहो, कांटों के ऊपर लेट जाओ और 1 साल तक लेटे रहो, अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया तो समझ लो तुम्हें कौन मिल गया? तपी। तपी यानी तपस्या करने वाला, जपी यानी नाम जपने वाला, तपी यानी तपस्या करने वाला। और अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो कह दे अरे जंगल में चला जा, छोड़ इसको दुनियादारी, जा वहां पे पत्ते वत्ते खा और जंगल में घूम, बैरागी हो जा और मुक्ति मिल जाएगी, वो कौन है? सन्यासी। तो जपी, तपी, सन्यासी, ये तीनों प्रकार के गुरु जब आपके जीवन में आ जाएंगे तब समझ जाना कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। यानी ये गुरु तो हैं लेकिन पूर्ण गुरु नहीं है, पूरे गुरु नहीं है। पूरे गुरु की क्या पहचान होती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूरा गुरु कौन होता है? जो तुम्हें 2 प्रकार के अक्षर का ज्ञान दे दे। 2 प्रकार के अक्षर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे 52 अक्षर। 52 अक्षर यानी क्या होते हैं 52 अक्षर? जो हमारी संस्कृत भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है, उसमें जो अक्षर होते हैं जब आप उसको गिनोगे तो कितने होंगे? 52 अक्षर। आ आ ई उ ऊ ये क्या कहलाएंगे? स्वर। और का खा गा ये क्या कहलाएगा? व्यंजन। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। ये स्वर और व्यंजन जब तुम टोटल गिनोगे तो 52 अक्षर आ जाएंगे। यानी ये स्वर और व्यंजन हमारी भाषा की इकाई है। सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? स्वर और व्यंजन। उसके बाद क्या सिखाते हैं? ये स्वर व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर, वर्ण। कहते हैं ना वर्णमाला, तो ये वर्ण है, अक्षर है। अब इसके अक्षर के बाद क्या सिखाया जाएगा? शब्द। शब्द कितने अक्षरों से मिलकर बनता है? 2 से बनता है। 2, 3, 4 यानी 2 या 2 से अधिक कितने भी अक्षरों को मिला के जो बनता है वो शब्द कहलाता है। यानी एक अक्षर हो गया ये स्वर व्यंजन बोलने वाले, और दूसरा अक्षर का मतलब होता है संस्कृत में अविनाशी, यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो क्षर नहीं है। क्षर यानी नाशवान, आ लगा दिया आगे यानी अविनाशी। यानी एक प्रकार का अक्षर क्या है? जो हमारे मुंह से निकलता है, आ आ ई का खा गा। और एक अक्षर होता है हमारी आत्मा, जिसको संस्कृत भाषा में अविनाशी अक्षर बोला जाता है। एक अक्षर है नाशवान और एक अक्षर है अविनाशी। ये 52 अक्षर है नाशवान। तुम कोई भी नाम लिख दो दीवार पे, कोई भी लिख दो, करण, तुमने लिख दिया ना, अब इसको तुम मिटा भी सकते हो। यानी ये नाशवान है। तुम कोई भी नाम लिखो उसको मिटा दो, नाशवान है। लेकिन तुम आत्मा को नहीं मिटा सकते, आत्मा अविनाशी है। तो पूरा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये अक्षर यानी लिखने वाले जितने भी नाम हैं, जिनको जप जप के लोग गुरु बने बैठे हैं, उन सारे अक्षरों को छुड़वा देवे कि कोई नाम नहीं जपना है। तो क्या करना है? अविनाशी आत्मा को जानना है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर यानी वो घर
जो इस घर में आने से पहले जहां तुम रहते थे, ये दुनिया बनने से पहले तुम कहां रहते थे? उस घर को निज घर कहते हैं। कहां रहते थे? परमात्मा के पास, अपने मालिक के पास रहते थे, उस परम चैतन्य में रहते थे। उसी में वापस जाने को घर वापसी कहा जाता है। ये घर वापसी हो गई है। तो जो 52 अक्षर हैं ये कैसे बनते हैं? ये किसने बनाए हैं? किसने बनाए ये अक्षर? आ आ ई ई किसने बनाए? इंसान ने। इंसान ही तो बनाएगा, जानवर ने तो नहीं बनाए, इंसान ने बनाए हैं। यानी जब आदि मानवों ने, आदि मानव पता है क्या होता है? क्या होता है? आदि मानव वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में दिखते तो इंसान जैसे हैं, लेकिन सारे काम जानवरों वाले होते हैं। यानी जानवरों की तरह रहते हैं, जानवरों की तरह खाते हैं, पीते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन दिखते आदमी की तरह है। वो आदि मानव कहलाते हैं। तो जब आदि मानव धीरे 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 विकसित हुआ, सबसे पहली आदि मानव ने खोज कौन सी करी? सबसे पहली खोज कौन सी थी आदि मानव की? आग की खोज। ताली बजाओ जरा, बच्चों को पता है। यानी पहला साइंटिस्ट कौन था? खोज करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं। पहला साइंटिस्ट कौन था? आदि मानव पहला साइंटिस्ट था, बिना कपड़े वाला। उसके पास कपड़े नहीं थे, वो नंगा साइंटिस्ट था। तो आदि मानव ने जब आग की खोज करी, वहां से उसका जीवन बदल गया। वहां से उसने क्या किया? आग से सारा मांस जो खाता था पका के खाने लगा। आग से जीवों को, खतरनाक से खतरनाक जीवों को डराने लगा। आग से उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला उठी कि आगे से आगे वो खोज ही करता चला गया। खोजते 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 उसने क्या किया? अक्षरों की खोज कर डाली। अक्षरों की खोज कैसे करी? कहां पड़े मिले उसे अक्षर? आग तो मिल गई पत्थर से, अक्षर कहां पड़े मिले? कहां से अक्षर खोजे उसने? कहां से निकलते अक्षर? मुंह से। ये सारे अक्षर उसके मुंह में छुपे हुए थे। उसने अपने मुंह में से अक्षर निकालने शुरू किए। सबसे पहली आवाज उसके गले से निकली आ। तो उसने क्या किया? लिपिबद्ध कर दिया आ। आज भी बच्चे आगे आ ही करते हैं स्कूलों में, देख लेना बच्चे सारे बच्चों बोलो आ। देखा? ये आदि मानव ही है, पढ़ने आए हैं स्कूल में। इन आदि मानवों को स्कूल में पढ़ने भेजा जाता है कि 52 अक्षर सीख के आओ, और ये सीखते हैं यहाँ बैठ के आ ई उ। यही पढ़ाई आदि मानवों ने अपने बच्चों को सिखाई थी। यही 52 अक्षर आदि मानवों ने अपने बच्चों को सिखाए थे। आज यही पढ़ाई पूरे भारत में चल रही है। आ ई उ। चल रही कि नहीं चल रही है? तो इंडिया के यानी भारत के आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। और अंग्रेजी आदि मानव ने कितने अक्षर बनाए? 26। अभी हम कहते हैं कि अंग्रेज हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर इंटेलिजेंट होते तो कम से कम 52 तो बना देते। कितने अक्षर बना पाए? 52 से कितने कम है? आधे। 26 दूनी, यानी उन आदि मानवों की बुद्धि हमारे देश के आदि मानवों की बुद्धि से कितनी कम चली? आधा, 50% कम चलती थी। वो आज तक 26 से 27 अक्षर नहीं बना पाए, और हम 52 बना के बैठे हुए हैं। अब इन 52 के द्वारा हमने क्या किया? आदि मानवों ने क्या किया 52 बना के? ये ईंट की खोज हुई, ईंट बन गई, तैयार हो गई। ईंट के बाद क्या किया हमने? ईंट के बाद मकान बनाए, दुकान बनाए, कोठी बनाए, बंगले बनाए, सब कुछ ईंटों से बनाए। इसी प्रकार हमने 52 ईंटें बना ली। कौन सी? आ ई उ। अब बना के क्या किया हमने? उसके बाद हमने नाम रखने शुरू किए। आदि मानव ने किसके नाम रखे? जो भी चीज दिखती चली गई। पेड़ दिखाई दिया तो हिंदुस्तानी आदि मानव ने नाम रख दिया पेड़, वृक्ष। और अंग्रेज आदि मानव ने क्या रख दिया? ट्री। हिंदुस्तानी आदि मानव ने देखा ओ सूरज, चांद, सितारे, नाम रख दिया
और अंग्रेजों ने क्या रख दिया? सन, मून एंड स्टार्स। हिंदुस्तानी आदिमानव ने पानी देखा, उसका नाम रख दिया जल, पानी। और अंग्रेज आदिमानव ने क्या रख दिया? वाटर रख दिया। इसी प्रकार हर प्रकार की वस्तु को देखकर हमारे आदिमानवों ने अलग भाषा के अक्षर रख दिए और उन लोगों ने अलग भाषा के अक्षर रख दिए, लेकिन जिसका नाम रखा गया वो एक ही था। सूरज एक है कि दो है? हम कह रहे हैं सूर्य, वो कह रहे हैं सन। नाम अलग अलग है लेकिन वस्तु एक ही है। हमने नाम रख दिया पानी, जल, उन्होंने रख दिया वाटर। वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग आ गए। तो जितने भी नाम रखे गए किसके बाद रखे? अक्षरों की उत्पत्ति के बाद। अगर अक्षर ना होते तो क्या पानी का नाम पानी होता? क्या हवा का नाम हवा होता? क्या आकाश का नाम आकाश होता? तो तुम्हारा नाम क्या होता? तुम्हारा नाम क्या होता? अगर ये अक्षर ना होते तुम्हारा कोई नाम होता? तो भगवानों का कोई नाम होता? राम जी का नाम राम होता? अल्लाह का नाम अल्लाह होता? किसी का कोई नाम ही नहीं होता, लेकिन फिर भी सब होते। जैसे 1000 भैंसे सामने खड़ी हैं, बताओ क्या क्या नाम है उनके? कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी हैं। अभी तुम सड़क पे जाओगे कम से कम 1000 भेड़े मिल जाएंगी, बकरियां मिल जाएंगी तुम्हें रास्ते में। कार भी रुक जाती है, भैया इन लोग को जाने दो पहले। अब उनका कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी वो हैं, बिना नाम जी लेंगी। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पैदा होने से पहले